मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देर किए अपनी कहानी का एक नया सफर शुरू करते हैं। एपिसोड 13। सर लॉरेंस का भाई। राजमहल के एक कोने में धीमे धीमे कदमों से एलिना चल रही थी। तभी उसने देखा सर लॉरेंस महल की प्रमुख सेविका मैगी से फुसफुसाकर कुछ कह रहे थे। वो तुरंत पास की दीवार के पीछे छुप गई और कान लगाकर सुनने लगी। सर लॉरेंस कह रहे थे, हम आंगन खाली कर देंगे और कर्मचारियों को भी दूर रखेंगे। मैगी ने सिर हिलाया। धन्यवाद सर लॉरेंस, धन्यवाद। एलिना की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से अपने कमरे की ओर लौटी जहां फ्लोरेंस सूखी रोटी और पनीर खा रही थी। एलिना के मन में एक योजना आकार ले रही थी, वो मौका जिससे वो अपनी खोई हुई घर की मालकिन की जगह वापस पा सकती थी जो नरीसा ने उससे छीन ली थी। भले ही सर लॉरेंस ने खुद उसे कोड़े लगाए थे, लेकिन हर कदम पर उन्होंने राजकुमार जय का विरोध भी किया था। एलिना जानती थी वो एक ईमानदार और नेक इंसान है। अगर वो उनके भाई की जान बचा सके तो सर लॉरेंस निश्चित ही उसकी तरफ हो जाएंगे। एलिना, मेरे लिए पता करो, सर लॉरेंस के भाई का नाम क्या है? सर रोहित मालकिन। क्यों पूछ रही हैं? वो घायल हैं। हाँ मालकिन, पूरा स्टाफ इसी बारे में बात कर रहा है। सर लॉरेंस मुझे मारना नहीं चाहते थे, वो बस मजबूर थे, लेकिन उनके पास बहुत ताकत और असर है। अगर मैं उनके भाई को बचा दूं तो वो मेरा साथ देंगे। पर मालकिन, वो तो राजकीय वैद्य को बुलाएंगे, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे जितने अच्छे? फ्लोरेंस अब तक एलिना की तेजी से हो रही ठीक-ठाकी देख चुकी थी। चेहरे के घाव सूखकर लगभग भर गए थे और एलिना की चाल-ढाल में फिर से पुरानी ताकत लौट आई थी। फ्लोरेंस, जा वो नौकरानी बुलाओ, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। अभी लाती हूँ मालकिन। फ्लोरेंस बाहर गई और तभी एलिना ने खिड़की से देखा कि किले के निचले हिस्से की तरफ एक जुलूस जा रहा था। पहरेदार एक अस्थायी खाट पर सर रोहित को लेकर चल रहे थे। उनके पीछे राजकुमार जय घोड़े पर सवार थे। बैरिक के दरवाजे पर राजकुमार ने सर लॉरेंस की ओर सिर हिलाया और फिर किले से बाहर निकल गए। एलिना के लिए ये अच्छी खबर थी। कम से कम अब वो उनकी नज़रों से दूर रहकर अपना काम कर सकती थी। थोड़ी देर में फ्लोरेंस एक नौकरानी को लेकर लौटी। बोलो लड़की, तुम्हें महल में क्या क्या सुनने को मिला? एलिना ने सख्ती से पूछा। नौकरानी घबराई पर इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। महारानी साहिबा, आज सुबह एक हत्यारे ने राजकुमार पर हमला किया। सर रोहित ने तीर अपने शरीर पर लेकर उनकी जान बचा ली। ये खबर सुनकर एलिना और फ्लोरेंस दोनों चौंक गईं। और अब डर है कि वो बच ना पाएंगे। राजकीय वैद्य भी हार मान चुके हैं। नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए। फ्लोरेंस ने सिर झुकाकर कहा, वो सचमुच अच्छे इंसान है मालकिन, सबके प्रिय। एलिना का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर मैं सर रोहित को बचा लूं तो ना सिर्फ सर लॉरेंस बल्कि महल का ज्यादातर स्टाफ मेरा वफादार हो जाएगा। क्या चोट लगी है उन्हें? जांघ में तीर घुसा है और नोक अभी भी भीतर है, वैद्य निकाल नहीं पाए। एलिना के सामने तस्वीर साफ थी। पुराने जमाने में ऐसे घाव जल्दी संक्रमित हो जाते थे और बिना सही औजार के नोक निकालना मुश्किल था। मेरे पास अब मशीनें नहीं हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो है। तुम जा सकती हो, एलिना ने कहा। फ्लोरेंस ने घबराकर पूछा, मालकिन क्या सोच रही हैं? मुझे एक बेहद तेज चाकू और सपाट मुंह वाली कैंची चाहिए। मैं नोक निकाल सकती हूँ, पर मालकिन हमें बाहर जाने की मनाही है। राजकुमार ने कहा है, वो बाहर है और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फ्लोरेंस ने एलिना के बनाए औजार का स्केच लिया और बोली, मैं कसवई से चाकू तेज करवा दूंगी और लोहार से कैंची का मुंह सपाट करवा दूंगी। कुछ देर बाद किले के निचले हिस्से के बैरक में सर लॉरेंस बेचैनी से खड़े थे। राजकीय वैद्य ने लंबी कोशिश के बाद हार मान ली। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, तीर की नोक निकालना असंभव है, वो रात नहीं काट पाएंगे। सर लॉरेंस की आंखें भर आईं। मेरे पास सिर्फ यही एक भाई है, हम बचपन से एक दूसरे का सहारा है। मैं कुछ भी करूंगा, बस उसे बचा लीजिए। वैद्य ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए, अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। उसी वक्त एक दृढ़ स्त्री स्वर गूंजा, मैं बचा सकती हूँ। सभी ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एलिना खड़ी थीं, आंखों में अटल विश्वास। सर लॉरेंस चौंक गए।
महारानी साहिबा, आपको यहाँ आने की मनाही है, वापस जाइए। लेकिन एलिना जानती थी कि अंदर का आदमी मौत के दरवाजे पर था और उसके पास उसे बचाने के लिए सिर्फ कुछ घंटे थे। एपिसोड 14 जंग सरहद के भीतर। महल के पिछले हिस्से में सांझ का सूरज ढल रहा था। आसमान पर हल्की लालिमा फैल चुकी थी, लेकिन एलिना की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो किसी कीमत पर हार मानने वाली नहीं थी। राजवैद्य ने ठंडे स्वर में कहा, राजकुमारी, राजकुमार ने आदेश दिया है कि आप अपने कक्ष से बाहर नहीं जाएंगी। एलिना ने सर लॉरेंस की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, वो आपके भाई है ना? मैंने सब सुन लिया है, मुझे उन्हें बचाने दीजिए। सर रैल्फ, जो पूरे महल के कर्मचारियों के प्रिय थे, अपनी जान की आखिरी सांसें गिन रहे थे। अगर एलिना उन्हें बचा पाती तो ना सिर्फ लॉरेंस का बल्कि पूरे स्टाफ का दिल जीत लेती, और यही तो उसके भावी रानी बनने की सबसे मजबूत नींव हो सकती थी। सर लॉरेंस स्तब्ध थे। ये वही राजकुमारी थी जिसे कभी कोड़े मारे गए थे और अब सिर्फ 3 दिन में बिना किसी निशान के खड़ी थी, तंदुरुस्त। आप कृपया मजाक मत कीजिए महारानी। एलिना ने तिरस्कार से सांस छोड़ी। मैं मजाक नहीं कर रही सर लॉरेंस, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लॉरेंस के मन में शक था, क्या ये सिर्फ बदला लेने का बहाना है? लेकिन उसका स्वर अडिग था। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मेरा गुस्सा सिर्फ उस राजकुमार पर है। राजवैद्य ने बीच में कहा, महारानी, आप एक स्त्री हैं, स्त्रियां वैद्य नहीं हो सकती। एलिना हल्का हंसी। ये तर्क मैंने 21वीं सदी में भी सुना था। उसने आत्मविश्वास से कहा, मेरी माँ ने मुझे चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दिलाई थी। राजवैद्य ने सिर हिलाया। चाहे सच हो, लेकिन सर रैल्फ आज रात से आगे नहीं देख पाएंगे। एलिना ने तल्ख स्वर में कहा, कम से कम मैं वो राजवैद्य नहीं हूं जो एक साधारण तीर के घाव तक को ठीक न कर सके। इतना कहकर वो मुड़ गई। लॉरेंस और राजवैद्य एक दूसरे को देखते रह गए। दूसरा दिन। अपने कक्ष में लौटकर एलिना ने बेचैनी से चहलकदमी शुरू कर दी। मन ही मन एक योजना तैयार हो रही थी। किसी तरह रॉल्फ के पास पहुंचना ही होगा। फ्लोरेंस दौड़ती हुई आई, सांस फूल रही थी। माय लेडी, मैं ले आई, जैसा आपने कहा था। एलिना ने तुरंत टोकरी खोली। एक धारदार की हुई बटर नाइफ और कैंची का सिरा हथौड़ी से चपटा किया गया था। उसने संतोष से कहा, बुरा नहीं फ्लोरेंस, बिल्कुल असली औजार जैसे। औजार और कुछ जड़ी बूटियां बंडल में रखकर उसने योजना समझाई। मैं पिछली बगिया से निचले बैरकों में जाऊंगी और तुम सामने पहरे पर रहना। कोई आया तो चिल्लाकर मुझे चेतावनी देना। फ्लोरेंस ने सिर हिलाया। क्या ये सच में काम करेगा? एलिना ने अपनी पीठ के घाव दिखाकर कहा, देखो ये 3 दिन में कैसे भर गए, यकीन रखो। शाम ढलते ही दोनों अलग हो गईं। फ्लोरेंस सामने के दरवाजे पर चली गई और एलिना बगिया की ओर। पीछे की दीवार में एक छोटा दरवाजा था जिससे वो बैरक के भीतर घुस गई। बीमार कक्ष में एक जवान सैनिक बिस्तर पर पड़ा था, सर रॉल्फ। उसका चेहरा पीला, आंखें बंद। एलिना ने उसकी पलक उठाई। सफेद आंखें, लेकिन रोशनी पर हल्की प्रतिक्रिया। मॉडरेट कोमा, अभी भी बचाया जा सकता है। उसे और रोशनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही बाहर निकली, 2 पहरेदारों की बातें सुनकर वो परछाइयों में छिप गई। मौका पाकर एक और दीपक लेकर लौटी। तेज रोशनी लगते ही रॉल्फ ने आंखें खोली। ये भूत है। एलिना ने झट उसका मुंह दबा दिया। चुप, मैं भूत नहीं हूं, मदद करने आई हूं। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। तुम्हें तीर का घाव है ना? रॉल्फ ने कमजोर स्वर में कहा। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे कोई नहीं बचा सकता। एलिना ने पानी में जड़ी बूटियां मिलाकर उसे पिलाया। ये पी लो, सूजन और दर्द कम होगा। वो जानती थी अब असली काम शुरू होगा। घाव कहाँ है? बाईं तफल पर, तीर का सिरा अंदर टूटा हुआ है। एलिना ने पांचा ऊपर किया और जैसे ही घाव देखा उसकी सांस रुक गई। माफ करना रॉल्फ, ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। Thank you for watching this video.
Please like, comment, and subscribe for more videos.